हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। जो राज ऋषियों ने इस विधि को इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अंततः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान ज्ञान, भगवान का ज्ञान किस विधि से सबको मिला, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि पहले भगवान ने ज्ञान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव जी ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह से यह ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया। तो इसका क्या अर्थ है, इस बात को हम समझेंगे। भगवान का ज्ञान इस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, वह अलौकिक ज्ञान है। उस ज्ञान का संबंध ब्रह्मांड के किसी तत्व से नहीं है। यहाँ के मन से है, यहाँ की बुद्धि से है। इसीलिए वह ज्ञान यहाँ की उपज नहीं हो सकता। भगवान का ज्ञान अलौकिक है और इसी के कारण वह ज्ञान हमको वहां से ही यहाँ आने पर प्राप्त हो सकता है। यानी कि ऊपर से ज्ञान को नीचे आना है और वह किसी के अपने दिमाग की उपज, अपने बुद्धि की उपज या कर्म की उपज नहीं है। इसीलिए जब तक उस ज्ञान को कोई वहां से नहीं समझेगा, वह नहीं समझ सकता, ना उसे उसका ज्ञान हो सकता। इसीलिए भगवान को उस ज्ञान को स्वयं कहना पड़ा। और फिर पहले उन्होंने कहा सूर्य देव को, फिर वहां से मनु, इक्ष्वाकु, इस तरह से उस ज्ञान एक दूसरे से प्राप्त होता गया। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि राज ऋषियों ने, यानी कि जो लोग बड़े राजा थे, साधु राजा, उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया। और वह ज्ञान इस तरह से आते 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 काल के क्रम चक्र में वह ज्ञान लुप्त हो गया।
जो ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी, वह धीरे धीरे खो गई। जो ज्ञान जिस तरह एक शुद्ध दूध, माता गाय का शुद्ध दूध होता है, माता के पास से निकलते ही ना शुद्ध होता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सी अशुद्धताएं आ जाती हैं, पानी मिलाना ये वो। उसी तरह ज्ञान भी जिस ढंग से एक दूसरे के पास आता गया, उसकी पवित्रता नष्ट होती गई। होते 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 अंत में उस ज्ञान की गूढ़ता, ज्ञान की पवित्रता पूर्णतः नष्ट हो। क्योंकि जो भी इसे ज्ञान को कहता, जिसे प्राप्त होता, उसमें उसकी अपनी सम्मति, अपना भाव का मिश्रण आ जाता, जिससे उसकी पवित्रता कुछ दूषित हो जाती। उसी तरह से ज्ञान क्योंकि पूर्ण नष्ट हो गया, वही पवित्र ज्ञान जो सूर्यदेव, वेवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु को मिला, आज वही ज्ञान भगवान कृष्ण हम सबको दे रहे हैं। कितने भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें गीता के श्लोकों का ज्ञान होता है और जो भगवान के मुखारविंद से सीधी तरह सुनते हैं, पढ़ने के माध्यम से या कहने के माध्यम से। इस तरह से ज्ञान भगवान का प्राप्त किया जा सकता है, मात्र भगवान की कृपा से ही। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप कहेंगे कि बिना गुरु के भी ज्ञान मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन वह भी भगवान के बताए जाने पर ही, या परमात्मा के रूप में, या फिर आपकी बुद्धि के द्वारा। लेकिन कृपा के बिना, भगवान की सम्मति के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। तो मात्र गुरु के अभाव में ये मान लेना कि अपनी बुद्धि के बल पे, मन के बल पे, इंद्रियों के बल पे अगर आपने प्रभु का ज्ञान प्राप्त किया है, तो यह मात्र अविवेक है और यह अहंकार का मिश्रण है। प्रभु का ज्ञान प्रभु की कृपा से ही मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता इसमें नहीं है। और वही ज्ञान भगवान आज हम सब के कल्याण के लिए, और विशेषकर कलयुग में जो लोग अल्पायु है, बुद्धिहीन है, कामी है, ऐसों के लिए फिर उन्होंने वह पवित्र ज्ञान कहा जो सदियों पहले कहा गया था और जो ज्ञान अब लुप्त हो चुका था। तो हमारा ये धर्म बनता है कि उस ज्ञान को हम समझे और समझकर जीवन में उतार कर प्रभु के पथ पर चले, प्रभु की प्राप्ति के मार्ग पर चले, मार्ग पे चलकर परम सिद्धि, उत्तम गति को पाए। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मात्र धन जोड़ना, घर जोड़ना, ये सब जोड़ना जीवन नहीं है, क्योंकि ये सब आपसे दूर होने वाली चीजें हैं।
आपसे फिसलने वाली चीज है। आप कितना भी जोड़ लो, या तो ये आपसे अपने आप दूर हो जाएगी, या तो फिर आप इससे दूर हो जाएंगे। ये दोनों में एक का होना निश्चित है। किसी भी तरह दूर ही होना है तो फिर उसके पीछे दौड़ते दौड़ते रहने का कोई लाभ नहीं। उस चीज के पीछे दौड़िए जो आपकी है, जो आपके साथ पहले थी, अभी है और आगे भी रहेगी। और वो चीज है परमपिता परमात्मा और उसकी कृपा। ये दोनों वस्तुएं ना कोई आपसे छीन सकता है, ना किसी काल में छीनी जा सकती है, ना आप चाहने से भी ये दूर हो सकती है, और आपके चाहने से यह आपसे बिछड़ सकती है। तो ऐसी चीज जो आपकी है, आप उसको पाएंगे तो आपको आनंद होगा। वो चीज जो आपसे बिछड़ने वाली है उसको पाएंगे तो जब चीज बिछड़ेगी तब दुख होगा। इसीलिए भगवान के ज्ञान को गुरु से या भगवान की कृपा से सीधा लीजिए और फिर इस परम गति, परम पथ के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए और प्रभु की शरण प्राप्त करिए। यही श्लोक का उद्देश्य है, क्योंकि भगवान ये ज्ञान को ऊपर से नीचे तक सदियों से पहुंचा रहे हैं, और जब ज्ञान लुप्त हो रहा है तो खुद आकर भी ज्ञान बांट रहे हैं। तो किसी तरह भगवान हमको इस ज्ञान से जोड़ रहे हैं, तो जुड़िए। नहीं जुड़ेंगे तो पछताएंगे। इसलिए अपना अमूल्य समय प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर लगाइए, ज्ञान अर्जित करिए और प्रभु की शरण लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।